हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ए लाइन कुर्ती बनाने वाले हैं और कुर्ती को हम शॉर्ट ही रखने वाले हैं आज। तो उसका कटिंग कैसे करना है वो हम प्रॉपर डिटेल में सब कुछ सीखेंगे। तो आपको एक एक पॉइंट को नोट करना है और परफेक्ट जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे ही आप सब कुछ करते जाओगे तो आपकी कुर्ती भी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और जो भी मैं बता रही हूँ वो सब कुछ डिटेल में आप प्रॉपर समझना। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट का ड्राइंग करना है। तो यहाँ पर मैं पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। उसके बाद यहाँ से हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। तो जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसमें हमें +1 इंच करना है और उसको डिवाइड 2 करना है। तो आपको भी सेम जितना भी आपका शोल्डर है उसमें आपको +1 इंच कर देना है और उसका हाफ करना है। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 7.5 इंच। तो यहाँ से मैं शोल्डर के लिए 7.5 इंच पे मार्क करूंगी। अब यहाँ से हमें शोल्डर डाउन की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर डाउन वाला मार्किंग हम चार्ट में देखेंगे। तो देखो कि यहाँ पर हमारा कॉलर शोल्डर डाउन चार्ट दिया हुआ है। उसमें हमें देखना है कि हमारा फुल शोल्डर कौन सी लाइन में जा रहा है। जो लाइन में जा रहा है उसके सामने जो लिखा है उतना हमें यहाँ से डाउन जाना है। तो मैं यहाँ से 1.75 इंच डाउन जाऊंगी और मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अभी यहाँ से हमें नेक विथ का मार्किंग करना है। तो नेक विथ वाला मार्किंग हम कैसे करेंगे, जितना भी आपका नेक राउंड डिवाइड 4 -1/2 इंच करना है और ये सब साइज के लिए फिक्स है। मेरा नेक राउंड है 11 इंच, उसको डिवाइड में 4 करूंगी और -1/2 इंच करूंगी तो मुझे यहाँ पर 2.25 मिलेगा। तो मैंने यहाँ से 2.25 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये नेक विथ वाला मार्किंग और जो हम शोल्डर डाउन गए हैं वो दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हो जाने के बाद यहाँ से हमें चेस्ट लाइन बनानी है। तो चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है और यहाँ पर हम पैक नेक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमारा नेक पैक है। अभी हमें ये जो चेस्ट लिखा हुआ है वो वाली लाइन में देखना है कि आपकी चेस्ट कितनी है और जितनी भी है उसके सामने वाले लाइन में जो भी फॉर्मूला है वो आपको यूज करना है। तो मेरी चेस्ट है 31 इंच, उसके सामने फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6 + 1.25। तो मेरा यहाँ पर आएगा 6.41 इंच। तो जो भी हम शोल्डर डाउन गए वहां से मैं 6.5 इंच पे मार्क कर दूंगी। अभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाली लाइन हमें चेस्ट लाइन मिल गई। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें हमें +3 इंच लूजिंग ऐड करना है और उसको डिवाइड 4 करना है। तो मेरी चेस्ट है 31 इंच, उसमें मैं +3 इंच लूजिंग ऐड करूंगी और उसके बाद डिवाइड में 4 करूंगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 8.5 इंच। तो मैं यहाँ से 8.5 इंच पे मार्क कर दूंगी। अभी यहाँ से हमने मार्जिन का मार्क किया तो वो हम रखेंगे 1 इंच। उसके बाद यहाँ से हमें आर्म होल बनाना है। तो जो भी हम शोल्डर डाउन गए हैं और ये हमारी चेस्ट लाइन दोनों का हमें मिडल लेना है। मिडल पे हम इस तरीके से एक मार्क कर देंगे। अभी यहाँ ऊपर से हमें शोल्डर को देखना है कि वो हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो हमारा है 7.5 इंच। तो ये जितना भी आ रहा है उससे यहाँ पर हम 1 इंच अंदर जाएंगे। तो यहाँ से मैं 6.5 इंच पे मार्क कर दूंगी। उसके बाद ऊपर शोल्डर हमारा जितना भी आया उससे यहाँ पर चेस्ट वाली लाइन में हमें सिर्फ 1/2 इंच अंदर जाना है। तो यहाँ से मैं 7 इंच पे मार्क करूंगी। उसके बाद यहाँ से हमें आर्म होल क्रॉस वाला मार्किंग देखना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हम देखेंगे कि हमारी चेस्ट के सामने कितना आ रहा है। तो मेरी चेस्ट 31 इंच है और फ्रंट पार्ट में हमें क्रॉस मार्किंग करना है 1/2 इंच। तो यहाँ से मैं क्रॉस वाला मार्किंग 1/2 इंच पे करूंगी। आपको चार्ट में आपकी जो भी चेस्ट है उसको ही ध्यान में रखते हुए वही लाइन को देखना है। ओके, ये सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। तो उसके लिए हमें फ्रेंच को लेना है। तो सबसे पहले फ्रेंच को इस तरीके से ऊपर की साइड सेट करेंगे और लाइन को ड्रॉ करना है। उसके बाद फ्रेंच का जो राउंड वाला पार्ट है उसको हमें इस तरीके से सेट करना है।
सारे मार्किंग को इस तरीके से सेट करते हुए राउंड में शेप दे देंगे। तो ये वाला हमारा फ्रंट आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। अभी यहाँ से हमें सारी लेंथ के मार्किंग करने हैं। तो शोल्डर जो भी है हमारा, उसका हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम इस तरीके से एक मार्क कर देंगे। अभी जो भी हमने मार्क किया है वहाँ से हमें सारे लेंथ के मार्किंग करने हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले एपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो एपेक्स पॉइंट है मेरा 9 इंच, तो उसमें मैं हाफ इंच प्लस करके यहाँ पर मार्क करूँगी 9.5 इंच पे। स्कार्फ लेंथ का मार्किंग करेंगे, वो मेरा है 19 इंच, उसमें मैं हाफ इंच प्लस करके मार्क करूँगी। स्कार्फ लेंथ यानी कि हम जो साइड में कट लगाते हैं ना वो। उसके बाद हमें फुल लेंथ का मार्किंग करना है। तो मैंने लेंथ यहाँ पर रखी है 26 इंच और उसमें मैं प्लस 1.5 इंच ऐड करके मार्क करूँगी, क्योंकि यहाँ ऊपर हमारा स्टिच में जाएगा और नीचे 1 इंच हमारा पट्टी फोल्ड में जाएगा। आप ज़्यादा लेंथ रखना चाहते हो तो आपको उस तरीके से लेंथ का मार्किंग करना है। तो ये सारे हमारे लेंथ के मार्किंग हो गए हैं। अभी सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी एपेक्स पॉइंट लाइन है, ये हमारी स्कार्फ लेंथ वाली लाइन है और ये हमारी फुल लेंथ वाली लाइन है। उसके बाद जो भी हमने ये हिप लाइन मार्क किया है और ये जो हमारी चेस्ट वाली लाइन है, दोनों का हमें पहले मिडल लेना है। और इस तरीके से सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। ये जो भी हमने सेंटर पे मार्क किया है ना, वो हमारी वेस्ट लाइन हो गई। और यहाँ से हमें वेस्ट राउंड का मार्किंग करना है। तो हमारा वेस्ट राउंड है 25 इंच, उसमें हमें प्लस 3 इंच लूजिंग ऐड करना है और उसको डिवाइड हमें 4 करना है। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करूंगी। और यहाँ मार्जिन का मैं 1 इंच रखूंगी। उसके बाद यहाँ से हमें हिप राउंड का मार्किंग करना है। जितनी भी आपकी हिप है उसको डायरेक्ट आपको डिवाइड 4 कर देना है। यहाँ पर हम लूजिंग का ऐड नहीं करेंगे। हिप में हम ज़्यादा लूजिंग इसलिए ऐड नहीं कर रहे क्योंकि हमारा कट यहाँ पर ऊपर है और वहाँ पर हमें लूजिंग ऑलरेडी मिल ही रहा है। तो हमने डायरेक्टली हिप डिवाइड 4 कर दिया। तो मेरी हिप है 37 इंच, उसको मैंने डिवाइड 4 किया तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है 9.25। तो मैंने यहाँ से 9.25 इंच पे मार्क कर दिया एंड उसके बाद मैंने मार्जिन रखा 1 इंच। इतना हो जाने के बाद ये सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से सारे मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अंदर वाला मार्किंग हो जाने के बाद इस तरीके से बाहर वाले मार्किंग को इस तरीके से मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अभी यहाँ से हमें हिप राउंड देखना है कि कितना मिला हमें। जितना भी मिल रहा है उसमें हमें 1.5 या तो फिर 2 इंच जितना प्लस करना है और यहाँ नीचे की साइड मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच ऐड करूँगी। तो इस तरीके से 10.75 इंच पे मार्क कर दूँगी और यहाँ पर मार्जिन का रखूँगी 1 इंच। अब ये हिप वाली लाइन और नीचे जो भी हमारी लेंथ वाली लाइन है, दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी जो भी हमारी हिप वाली लाइन है वहाँ से हमें लेंथ वाली लाइन को इस तरीके से चेक करना है। जितना आ रहा है उतना ही हमें यहाँ साइड में मार्क करना है और इस तरीके से हमें राउंड शेप देना है। तो पहले जो भी हमने मार्क किया वहाँ से भी हम 0.25 जितना ऊपर जाएंगे और इस तरीके से राउंड में शेप दे देंगे। ये नीचे का हमारा पूरा पार्ट रेडी है। अभी यहाँ से हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा है 6.5 इंच, उसका मैं हाफ करूँगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 3.25। तो ऑन फोल्ड साइड से मैं 3.25 इंच पे मार्क कर दूँगी। भी यहाँ से हमें नेक का मार्किंग करना है। तो नेक का मार्किंग करने के लिए जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको डिवाइड हमें 3 करना है और फुल शोल्डर में से डिवाइड 3 करना सब साइज के लिए फिक्स है। तो मैं यहाँ पर
मेरा फुल शोल्डर है 14 इंच, उसको डिवाइड पहले 3 करूंगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 4.66। अब ये जो 4.66 मिला है उसमें से मुझे कुछ माइनस करना है, तो माइनस हम कितना करेंगे वो हमें साइज के हिसाब से देखना है। तो अगर आपकी चेस्ट 14 इंच से ज्यादा तो आपको इसमें से माइनस हाफ इंच करना है, और आपकी चेस्ट 14 इंच से कम है तो आपको माइनस 0.25 करना है। ओके, तो मेरी चेस्ट यहाँ पर 14 इंच से कम है तो मैं 0.25 माइनस करूंगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 4.41। तो मुझे यहाँ पर नेक के लिए 4.5 इंच पे मार्क करना है, तो यहाँ से मैं 4.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर दूंगी। उसके बाद ऑन फोल्ड साइड से हमें देखना है कि ये गैप हमारा कितना आ रहा है, तो ये गैप हमारा जितना मिल रहा है उतना ही हमें नीचे मार्क करना है। मेरा यहाँ पर आ रहा है 3 इंच में एक लाइन कम, तो मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया और मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। जो भी हमें ये मिल रहा है उसी में हमें नेक लेंथ के लिए ऐड करना है। ऐड हम साइज के हिसाब से करेंगे, तो उसके लिए हमें ये वाले चार्ट में देखना है। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ऐड इन नेक विथ, वो वाली लाइन में हमें देखना है। तो आपकी चेस्ट जितनी भी है उसके सामने देखना है कि हमारा कितना आ रहा है। तो मेरी चेस्ट 31 है तो मेरा पहली लाइन में आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर प्लस करूंगी 0.75। आपको सेम आपकी चेस्ट देखनी है और उसमें जो आ रहा है वो आपको लेना है। तो यहाँ से मेरा मार्क था 3 इंच में एक लाइन कम, तो उसी में मैं 0.75 ऐड कर दूंगी, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से मैं 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन इस तरीके से मार्क कर दूंगी और मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। जो भी ये हमारा बॉक्स जैसा बना है उसी में हमें ऐसे नेक के लिए राउंड शेप दे देना है। तो फ्रेंच को इस तरीके से रखेंगे और राउंड में शेप दे देंगे। अभी यहाँ से हमें आर्म होल डार्ट का मार्किंग करना है, तो उसके लिए भी हमें फॉर्मूला में देखना है। तो यहाँ पर हमें देखना है जितनी भी हमारी चेस्ट है उसके सामने जो आ रहा है वो हमें ले लेना है। तो मेरा यहाँ पर आया 1.25। तो चेस्ट वाली लाइन पे हमें मेजर टेप को इस तरीके से रखना है और आर्म होल में जहाँ पर टच हो रहा है वहाँ पर हम 1.25 इंच पे मार्क कर देंगे। अभी जो भी हमने ये मार्क किया है उसको एपेक्स वाले पॉइंट के साथ इस तरीके से मिला के क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसका हमें सेंटर लेना है, तो सेंटर पे हम इस तरीके से एक मार्क करेंगे। अब जो भी हमने ये सेंटर लिया है उसका वापस से हमें सेंटर लेना है और यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। उसके बाद जो भी हमने ये आर्म होल वाला शेप दिया है वहाँ से हमें हाफ इंच नीचे मार्क करना है, तो इस तरीके से हाफ इंच नीचे मार्क कर देंगे। और जो भी हमने ये हाफ इंच नीचे मार्क किया है वहाँ से हमें आर्म होल डार्ट का मार्क करना है। तो आर्म होल डार्ट हमें लेना है 1.25 का, तो यहाँ से मैं 1.25 इंच पे मार्क कर दूंगी। अभी जो भी हमने ये मार्क किया है उसको हमें ये नीचे वाले पॉइंट के साथ इस तरीके से मिलाना है और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो अभी हमें चेक करना है कि ये वाला गैप हमारा कितना आ रहा है। तो ये वाला गैप मेरा आ रहा है 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो उतना ही गैप हमारा ये वाले लाइन में भी होना चाहिए। तो यहाँ से भी मैं 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन मार्क कर दूंगी। तो इस तरीके से हमें दोनों लाइन चेक कर लेनी है और जहाँ पर हमारा मार्क आ रहा है वहाँ पर हमें कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक मार्क करना है, तो वो हम कितना करेंगे, जितना भी हमने यहाँ पर डाट लिया है उतना ही हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। तो मैं यहाँ से 1.25 इंच पे मार्क करूंगी। आपका जितना डाट का आ रहा है वो आपको यहाँ पर मार्क करना है। उसके बाद यहाँ से हम स्केल लेंगे और स्केल को हमने जो भी ये साइड फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ की है ना वहाँ पर प्रॉपर इस तरीके से मैच करना है और जो हमने मार्क किया है वहाँ से ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो भी हमने ये डार्ट वाली लाइन ड्रॉ की थी क्रॉस, वो वाली लाइन को हमें यहाँ पर नीचे मिलाना है। तो इस तरीके से स्केल को मैच करेंगे और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी यहाँ पर हमें नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। तो फ्रेंच कर्व को इस तरीके से लेना है और नया आर्म होल हम ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर नेक वाले पार्ट में हमें एक मार्क करना है, तो वो हम 0.25 इंच पे मार्क करेंगे और जो भी हमने ये मार्क किया है उसको चेस्ट वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहां तक ऐसे धीरे धीरे मैच करेंगे
और लाइन को क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। तो उसके बाद जो भी हमने ये एपेक्स पॉइंट वाला मार्क किया है उससे हाफ इंच यहाँ बाहर की तरफ हमें मार्क करना है। उसके बाद यहाँ नीचे की साइड मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे और उसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क कर देना है। अभी जो भी हमने ये दोनों मार्क किए हैं मार्किंग को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद जो भी हमारी ये ऊपर शोल्डर वाली लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है और सेंटर पे हमें एक मार्क कर देना है और ये वाले मार्क को हमें नीचे एपेक्स पॉइंट वाले मार्क के साथ मिला के लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरीके से फ्रंट का हमारा पूरा ड्राइंग कंप्लीट है। उसके बाद हमें इसको कट कर देना है। तो जो भी हमने मार्किंग किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से कट करेंगे। अभी यहाँ से साइड वाला जो भी हमने मार्क किया है उसको कट करना है। उसके बाद यहाँ से आर्म होल हमें बड़ा ही कट करना है, कट टू कट नहीं करेंगे। यहाँ से शोल्डर वाली लाइन कट कर देंगे। उसके बाद जो भी हमने नेक का राउंड शेप दिया है उसको भी हमें कट कर देना है और यहाँ से ये वाली लाइन भी जो हमने ड्रॉ की थी उसको भी हमें कट कर देना है। अभी जो भी हमने ये सेंटर में लाइन ड्रॉ की है उसको हमें कट करना है, लेकिन ये वाली लाइन हम पूरी ऊपर तक कट नहीं करेंगे क्योंकि हमें आर्म होल डार्ट भी यहाँ पर माइनस करना है। तो जो भी हमने ये आर्म होल डार्ट लिया है वहाँ तक ही हम इस तरीके से कट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको कट कर दिया है। अभी आर्म होल डार्ट को हमें माइनस करना है, तो वो हमें कैसे करना है अभी हम वो देखेंगे। तो ये जो भी हमारी पहली लाइन है उसको हमें इस तरीके से उठाना है और दूसरी लाइन के साथ इस तरीके से प्रॉपर मैच करना है। ऐसे मैच करेंगे और डार्ट को माइनस कर देंगे इस तरीके से। अभी इसके ऊपर ना हम प्रेस लगा देंगे ताकि ये हमारा डार्ट जो है वो बार बार ओपन ना हो जाए। तो हमें इसके ऊपर प्रेस लगा देनी है। तो आपको भी इसी तरीके से प्रेस लगा के डार्ट को फिक्स कर देना है। तो उसके बाद जो भी हमने ये आर्म होल ड्रॉ किया था तो वो हमारा थोड़ा सा भी अनइवन हुआ है, तो फ्रेंच कर्व को हमें वापस से इस तरीके से सेट करके राउंड में शेप दे देना है। मेरा यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन जितना अनइवन हुआ था तो मैं उसको प्रॉपर इस तरीके से वापस से शेप दे दूंगी। तो मैंने शेप दे दिया है, अभी मैं इसको कट कर दूंगी। तो ये हमारा कट हो जाने के बाद फ्रंट का पूरा ड्राइंग हमारा कंप्लीट है। उसके बाद हमें बैक पार्ट को ड्रॉ करना है। ओके, तो अभी हम सबसे पहले बैक पार्ट का ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी कि ये हमारा बैक पार्ट है। उसके बाद यहाँ से हमें सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद यहाँ से हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। तो जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसमें हम +1 इंच करेंगे और उसका हमें हाफ करना है। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 7.5 इंच। तो यहाँ से मैं 7.5 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। उसके बाद यहाँ से मुझे शोल्डर डाउन का मार्किंग करना है। तो उसके लिए हमें चार्ट में देखना है जो भी हमारा फुल शोल्डर है उसके सामने जो आ रहा है वो हमें लेना है और उसमें से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है बैक पार्ट के लिए। तो मुझे यहाँ पर मिला है 1.75, उसमें से मैं हाफ इंच माइनस कर दूंगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 1.25। तो यहाँ से शोल्डर डाउन में 1.25 इंच पे मार्क कर दूंगी। मार्किंग को ध्यान में रखते हुए लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद यहाँ से हमें नेक विड्थ का मार्किंग करना है। तो जितना भी हमारा नेक राउंड है उसको डिवाइड हमें 4 करना है और उसमें से माइनस हमें हाफ इंच करना है। तो मेरा नेक राउंड है 11 इंच, उसको डिवाइड मैं 4 करूंगी और उसमें से मैं माइनस हाफ इंच करूंगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 2.25। तो यहाँ से नेक विड्थ के लिए मुझे 2.25 इंच पे मार्क कर देना है। अब ये दोनों मार्किंग को मिलाते हुए क्रॉस लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अभी यहाँ से हमें आर्म होल लाइन बनानी है। तो उसके लिए हमें बैक नेक आर्म होल फॉर्मूला देखना है। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसके सामने जो भी फॉर्मूला है वो हमें यूज करना है। तो मैं यहाँ पर 31/6 + 1.25 करूंगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 6.41। तो यहाँ से मुझे 6.5 इंच पे मार्क कर देना है।
मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो ये यहाँ पर हमें चेस्ट लाइन मिल गई। अभी यहाँ से हमें चेस्ट राउंड का मार्किंग करना है। तो जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें हमें 3 इंच लूजिंग ऐड करना है और उसको डिवाइड हमें 4 करना है। तो मुझे यहाँ पर मिला 8½ इंच। तो यहाँ से मैं 8½ इंच पे मार्क कर दूंगी और यहाँ से 1 इंच मार्जिन का रखूंगी। इतना हो जाने के बाद यहाँ से हमें वेस्ट का मार्किंग करना है। तो उसके लिए जो भी हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हमें लेना है और फ्रंट पार्ट में हमने जो भी यहाँ पर ऊपर डार्ट के लिए माइनस किया था वो पहले हमें यहाँ पर इस तरीके से माइनस कर देना है और उसके बाद हमें यहाँ से वेस्ट तक की लेंथ चेक करनी है कि कितना आ रहा है हमारा। तो मुझे यहाँ पर 6 इंच मिल रहा है। ऊपर से पहले इस तरीके से मैंने माइनस किया और उसके बाद मैंने चेक किया तो मुझे 6 इंच मिला। तो मुझे यहाँ से वेस्ट लाइन के लिए 6 इंच पे मार्क करना है। मैं यहाँ से इस तरीके से 6 इंच पे मार्क कर दूंगी। तो ये वाली लाइन हमें वेस्ट लाइन मिल गई। अभी यहाँ से हमें वेस्ट राउंड के लिए मार्किंग करना है। तो जितनी भी हमारी वेस्ट है उसमें भी हमें 3 इंच लूजिंग ऐड करना है और उसको डिवाइड हमें 4 करना है। तो मेरी वेस्ट है 25 इंच, उसमें मैंने 3 इंच लूजिंग ऐड किया और उसको डिवाइड मैंने 4 किया। तो मुझे यहाँ पर मिला 7 इंच। तो यहाँ से मैं 7 इंच पे मार्क कर दूंगी और यहाँ से 1 इंच मार्जिन रखूंगी। तो जो भी हमने ये मार्क किया है वो मार्किंग को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दें। इतना हो जाने के बाद यहाँ से हमें आर्म होल बनाना है। तो जो भी ये हम शोल्डर डाउन गए हैं और जो भी हमारी ये चेस्ट वाली लाइन दोनों का हमें मिडल लेना है और मिडल पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। अभी यहाँ से हमें शोल्डर चेक करना है कि वो हमारा कितना आ रहा है। तो वो मेरा है 7½ इंच। तो उसमें से मैं ½ इंच माइनस करके यहाँ पर मार्क करूंगी। मैंने इस तरीके से 7 इंच पे मार्क किया, उतना ही मार्किंग मैं यहाँ चेस्ट वाली लाइन पे करूंगी। उसके बाद यहाँ से मुझे क्रॉस वाला मार्किंग करना है। तो क्रॉस वाला मार्किंग करने के लिए हमें क्रॉस चार्ट जो है आर्म होल का वो देखना है। अभी यहाँ पर हमारी जितनी भी चेस्ट है उसके सामने बैक वाले पार्ट में हमें देखना है जो भी मिल रहा है वो हमें मार्क करना है। तो मुझे यहाँ पर मिला 0.75। तो यहाँ से मैं 0.75 इंच पे मार्क कर दूंगी। अब ये सारे मार्किंग को मिलाते हुए हमें आर्म होल से इस तरीके से शेप दे देना है। तो इस तरीके से मैं शेप दूंगी। उसके बाद जो भी इसका ये राउंड वाला पार्ट है उसको इस तरीके से सेट करना है और राउंड में शेप दे देना है। तो इस तरीके से हमारा बैक आर्म होल भी ड्रॉ हो चुका है। अभी यहाँ से हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। तो जो भी हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको ही हम इस तरीके से मैच करेंगे और इस तरीके से मैच करते हुए यहाँ पर मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हमें नेक डीप का मार्किंग करना है। तो उसके लिए हमें चार्ट में देखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है बैक नेक डीप। तो जितनी भी हमारी चेस्ट है उसके सामने जो भी मिल रहा है हमें वो हमें पहले लेना है और उसके अंदर हमें ½ इंच प्लस करना है और प्लस करने के बाद यहाँ से हमें मार्क करना है। तो मेरा आया है 0.75, उसमें मैं ½ इंच प्लस करूँगी तो मुझे मिलेगा 1.25। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से 1.25 पे मार्क किया और मार्किंग को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अभी यहाँ ½ इंच नीचे से ही हमें फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखना है और राउंड शेप दे देना है। तो इस तरीके से हमारा बैक नेक ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक मार्क करना है। तो वो मार्क हमें कैसे करना है, जो फ्रंट में हमने डार्ट लिया था उससे हमें आधा करके यहाँ पर मार्क करना है। तो फ्रंट डार्ट था हमारा 1.25, तो उसका मैं हाफ करूँगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगा ½ इंच के ऊपर एक लाइन। तो मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया। अभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्केल को इस तरीके से सेट करना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है। जो भी हमने ये लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर हमें फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करना है और नया आर्म होल ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। तो इतना हमारा ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद हमें फ्रंट वाले पार्ट को लेना है और फ्रंट वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट के साथ इस तरीके से मैच करना है। इस तरीके से प्रॉपर इसको सेट करेंगे। जितना जैसे क्रॉस जा रहा है उतना जाने देना है और उसके बाद इस तरीके से
मार्क कर देंगे। जो भी शेप हमारा जैसे जा रहा है वैसे ही हम मार्क इस तरीके से कर देंगे। तो इस तरीके से मार्क कर देने के बाद स्केल को इस तरीके से वापस से प्रॉपर सेट करेंगे और शेप दे देंगे। ये पूरा हमारा बैक पार्ट का ड्राइंग हो चुका है। अभी हमें इसको कट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट भी पूरा कटिंग हो चुका है। अभी हमें मेन फैब्रिक को लेना है। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है, उसको मैंने ऐसे 2 फोल्ड करके रख दिया है और इसकी सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ रखी है ताकि हम पीछे के पार्ट में कुछ भी अगर ड्रॉ करना हो तो कर पाए। उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट को हमें लेना है। उसके बाद जो भी ये हमारा नेक वाला शेप है वहां पर हमें एक मार्क करना है। तो वो मार्क हम 0.25 इंच पे करेंगे। तो इस तरीके से मैंने 0.25 इंच पे मार्क कर दिया है और मार्किंग को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी ये लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद हमें नीचे वाले फैब्रिक के साथ इस तरीके से मिलाना है। पर उसके लिए हमें जो भी हमारे ये मेन फैब्रिक है उसमें पहले 1 इंच जितना गैप रखना है और वहां पर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। जो भी हमने मेन फैब्रिक में लाइन ड्रॉ की है स्ट्रेट, वो लाइन को नेक वाले पॉइंट के साथ इस तरीके से मैच करना है और फर्मा जितना जैसे क्रॉस जा रहा है वैसे जाने देना है और इस तरीके से सेट करना है। और उसके बाद हमें नीचे की साइड फर्मा हमारा जैसे भी सेट हुआ है ना वैसे ही हमें राउंड में शेप दे देना है। इस तरीके से सेट करते हुए राउंड में शेप दे देंगे और जो भी हम इस तरीके से नीचे से मार्क करेंगे उसको वैसे ही हमें राउंड में कट कर देना है। और उसके बाद साइड वाले पार्ट में जो भी हमारा जैसा है शेप जैसा जा रहा है वैसा ही कट कर देना है। ओके, तो इस तरीके से हमारा मेन फैब्रिक में हमने कट कर दिया है। तो देखो ये वाला हमारा मेन फैब्रिक है और उसमें मैंने प्रॉपर फर्मे को रखते हुए इस तरीके से कट किया है। उसके बाद हमें बैक का कटिंग करना है। तो फैब्रिक को मैंने इस तरीके से ऑन फोल्ड रखा है। अभी बैक वाला जो भी हमारा फर्मा है वो हम लेंगे और उसको हमें ऑन फोल्ड की साइड इस तरीके से मिलाना है। अभी देखो कि बैक पार्ट में हम फ्रंट में जितना भी हमने फ्लेयर रखा था उतना ही अगर बैक पार्ट में हम रखना चाहते हैं तो फर्मे को हमें इस तरीके से ज़्यादा क्रॉस रखना है। अगर आप पीछे के पार्ट में फ्रंट जितना फ्लेयर नहीं चाहते हो तो आपको थोड़ा सा अंदर की साइड फर्मे को रखते हुए मार्क करना है। ओके, तो मैंने इस तरीके से क्रॉस में सेट किया फर्मे को और नीचे से इस तरीके से मार्क करते हुए राउंड में शेप दे दूंगी और साइड के पार्ट से जैसा भी हमारा शेप जा रहा है वैसे ही हमें मार्क कर देना है और इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। तो बैक वाला भी हमारा पूरा ड्राइंग कंप्लीट है। तो ये वाले वीडियो में हमने कटिंग प्रॉपर डिटेल में सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। तो इसको स्टिच कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।